सेल ऑफ और भी गहरा सकता है। ओके और देखिए जो टॉम ब्रेडी के बारे में इंडिया में इतना खैर लोग थोड़ा कम जानते होंगे, कम जानते इनको इनफैक्ट ग्लोबली इनकी एक्स वाइफ के लिए ज्यादा जाना जाता है जो एक सुपर मॉडल रही है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने भी पैसा डाला था वैसे, और काफी खराब साल रहा है उनके लिए, डिवोर्स भी हुआ, ये पैसा भी जा रहा है। हाँ। और वैसे ही इनको गोट माना जाता है अमेरिकन एथलेटिक्स में, अमेरिकन स्पोर्ट्स में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो क्या ज़बरदस्त क्रिप्टो में एक हंगामा मचा है। और जो सुबह मैंने एक बात की थी हर्षदा, क्यों हम कई बार जैसे एल सल्वाडोर है, एक कंट्री है, एल सल्वाडोर ने इसे लीगलाइज करा था, और एल सल्वाडोर ने उनका भी सुनने में आया कि FTX में ही है बाय द वे। तो दो चीज़ें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। उन्होंने उसको लीगल किया था और क्या ज़बरदस्त उनकी अब ये बेट खराब हुई है। उन्होंने कहा था कि तब ये माना जा रहा था कि शायद एक सॉवरेंस में एल सल्वाडोर ने स्टार्ट किया तो बाकी कंट्रीज़ भी आएंगी, ऐसा खैर हुआ नहीं। लेकिन अब एल सल्वाडोर के ऊपर खुद के ऊपर कितना बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें एक चीज़ क्या है, इंडिया में जो हमने एक गवर्नमेंट ने और RBI ने एक वेल मेजर्ड वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लिया कि इसको हम लीगल मान्यता नहीं देंगे हर्षदा। टैक्सेशन इसके ऊपर ज़बरदस्त लगाया जिससे कि लोग इसमें ना इन्वेस्ट करें, और कोई कैरी फॉरवर्ड का कोई प्रोविजन नहीं था। अगर आपने लॉस किया इसमें, आप इसको किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर आपने क्रिप्टो में अगर आपने पैसा गंवा दिया, इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी अगर क्रिप्टो में आपने पैसा गंवा दिया तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका गया है, आपको उसमें कोई टैक्स की रियायत नहीं मिलेगी, ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, ना किसी और एसेट क्लास के साथ सेट ऑफ करने को मिलेगा। तो ये एक जो हमारी गवर्नमेंट ने मेजर लिए, ये कितने ज़बरदस्त हैं और बुरे लगते हैं उस समय, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी गवर्नमेंट और जो RBI का एक व्यू है ना कि इस तरीके की जो हलचलें आती हैं ना ग्लोबल, हमारी मार्केट 2008 के बाद, 2008 के लीमन के क्राइसिस के बाद भी हमने नोटिस किया था, क्योंकि हमने उस तरीके के स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं किए थे, इसके लिए हम उस फाइनेंशियल क्राइसिस में से बच के निकल आ गए थे। और अभी ये जो क्रिप्टो क्राइसिस है, इसमें से भी हम इसलिए बच के आ पाएंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट से नहीं है क्रिप्टो में। मतलब ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने इतनी वार्निंग्स के बाद भी किए हैं तो अलग बात है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्रिप्टो को हमने कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। दूसरी चीज़ जो US में होती है, US में ख़ास तौर से अगर ये एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स अगर दिवालिया होते हैं तो उनके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी दिवालिया हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होते। कल कोई एक ब्रोकर मान लो दिवालिया होता है, US में अगर कोई ब्रोकर दिवालिया होता है तो अगर आपके शेयर्स उस ब्रोकर के पास हैं तो वो शेयर्स की भी वैल्यू जीरो हो जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक वेल लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके एक चीज़ है, NSDL या CDSL। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं, वो शेयर आपके जो डीमैट अकाउंट में आते हैं वो अलग होता है। एक ब्रोकर का काम है सिर्फ उसको हैंडल करना, वो एक आपके उसका ओनर नहीं है। इसके लिए पावर अटर्नी वगैरह की जो बात आती है वो इसीलिए आती है। तो एक जो रेगुलेशंस हैं, मेरे ख्याल से हमारे रेगुलेटर्स को एटलीस्ट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये अमेरिका में इस समय नंबर 1 स्टोरी है, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस समय अमेरिका में, और खास तौर से जो जेन नेक्स्ट है उसने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, बड़े से बड़े लोग पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, आप जैसे आप नाम ले रहे हैं टॉम ब्रेडी का, जिसेल बुनशन का नाम ले रहे हैं, जो एक सुपर मॉडल हैं, वो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी की थी। कितने लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था। और आपको याद होगा राकेश झुनझुनवाला ने एक बार बोला था कि ये तो पोंजी स्कीम है, मैं मतलब कोई भी करेंसी इतना नहीं कर सकती एक दिन में 30-30, 40-40%। कल कार्डानो मेरे ख्याल से 40% डाउन था इंट्राडे में, और एक और करेंसी सोलानो में भी हमने सोलानो 45% डाउन था, कार्डानो थोड़ा कम डाउन था। वो शिबा करके एक करेंसी थी, उसने क्या जबरदस्त मूव दिखाए थे, सारा का सारा वो वापस उसी लेवल पर। शिबा, डोज कॉइन, सब लोग आप कह सकते हैं ना कि दे ग्राइंडिंग देयर टीथ। यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो इनफैक्ट जो सख्ती RBI ने अपनाई थी क्रिप्टो के खिलाफ, उनको सलामी देनी चाहिए। होपफुली भारतीय निवेशक इतने नहीं बुरे फंसे हैं जितना FTX वाले निवेशक फंसते हुए दिखाई दिए। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं, और मार्केट कोशिश कर रहा है